Hello everyone, in this video we'll practice some questions on AP, and before that let's see the properties of an AP. So first property, if same fixed non-zero number is added or subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also in an AP. So see, अगर कोई भी sequence दिया रहेगा और उस पर अगर हम फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी में होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन आर इन एपी. ये एपी में है. अगर हम इसमें फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने 7 लिया है, तो अगर हम ऐड करते हैं कोई भी फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में होगा. एग्जांपल है 7 हमने ऐड कर दिया, 5 में 7, 8 में 7, 11 में 7 एंड 14 में हमने 7 ऐड कर दिया एंड सो ऑन, तो ये भी एपी में ही होगा. इसका रिजल्ट है 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन आर ऑल्सो इन एपी. सेकेंड है 15, 13, 11 एंड 9 आर इन एपी. इसमें हमने माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है 10 को. तो 15 में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में 10, 11 में 10 एंड 9 में 10 एंड सो ऑन, तो ये जो रिजल्ट होगा इसका रिजल्ट 5, 3, 1, -1 ये भी एपी में ही होगा. तो अगर हम कोई भी एक फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर से हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी में होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं. इफ़ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय गिवन नन ज़ीरो फिक्स्ड नंबर, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी. सो हमने ऊपर देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई भी सीक्वेंस में हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर से, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस था वो भी एपी में होगा. सेम है यहाँ पे हमने कोई भी फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी में होगा. यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है 5, 8, 11, 14 आर इन एपी. अब इसमें हमने फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर दैट इज 8 हमने लिया. 8 से हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया है इसका, जैसे कि 8 5 ज़र 40, 8 8 64 एंड सो ऑन, तो ये भी एपी में होगा. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल है 27, 25, 23, 21 आर इन एपी. ये सारे टर्म्स को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया वो भी एपी में होगा. ओके. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी. सो फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर से अगर हम कोई भी सीक्वेंस जो एपी में है उसमें अगर हम ऐड करें कोई भी फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो सीक्वेंस आता है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एपी में होता है. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन एपी. ये एपी में है. ओके. शो दैट BC, CA एंड AB आर ऑल्सो इन एपी. नाउ सी, यहाँ पे 1/a है. अब 1/a में ऐसा क्या किया जाए जो BC आ सके. ओके. सो अगर हम A, B एंड C से अगर हम 1/a को मल्टीप्लाई कर दें तो ये A कैंसिल हो जाएगा और हमें BC मिल जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ABC. सो मल्टीप्लाई ईच गिवन टर्म बाय ABC. नाउ सी, हमने जो भी टर्म था यहाँ पे 1/a, 1/b एंड 1/c उसको हमने ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये A कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया एंड हियर C कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ BC, AC एंड AB. नाउ हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता था, ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ गिवन नन ज़ीरो फिक्स्ड नंबर, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी. तो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको ABC से, मतलब अब हमने इसको सेम फिक्स्ड नन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी तो एपी में ही होगा ना. सो हेंस प्रूव दैट BC, AC एंड AB आर इन एपी. Second question, if A, B and C are in AP, show that B plus C, C plus A and A plus B are also in AP. So A, B and C दिया हुआ है AP में. C, since A, B, C are in AP, अब हमें इस पे ऐसा क्या करें जो हमारा B plus C आएगा. मतलब हम पहले ये चीज़ देखेंगे कि A में हम ऐसा क्या करें जो B plus C आएगा, B में ऐसा क्या करें जो C plus A आएगा.
और हमें जो भी करना है वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग सेम क्वांटिटी a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन ए पी, ये जो टर्म है a b c, इससे अगर हम a प्लस बी प्लस सी, ये जो है नंबर, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है, उससे अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें ये सारा क्वांटिटी को, ईच टर्म को इन ए पी, ओके। सो सी, अगर हम a में सब्ट्रैक्ट करें, ए में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें a प्लस बी प्लस सी, बी में हम सब्ट्रैक्ट करें a प्लस बी प्लस सी, एंड सी में हम सब्ट्रैक्ट करें a प्लस बी प्लस सी, तो वो भी ए पी में होगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व किए तो हमारा ये आया a माइनस बी माइनस सी, b माइनस ए माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये भी तो ए पी में ही है। और ये देखिए आप यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरली प्लस सी एंड माइनस सी विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल लेफ्ट विथ माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो ये माइनस कॉमन ले लोगे आप तो बी प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा माइनस, तो ए प्लस सी हो जाएगा, दैट इज सी प्लस ए, और यू कैन से। सो हमें क्या मिला, माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ये भी ए पी में होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन पे, सो दैट बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, मतलब हमें ये लाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है और हमें वो लाना है, तो अगर हम डिवाइड कर दें ईच टर्म बाय -1 तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय -1, अब इसको हम डिवाइड कर दिया -1 से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद बी प्लस सी। यहाँ पे भी -1 से डिवाइड कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ सी प्लस ए। सिमिलरली माइनस ए प्लस बी में अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ ए प्लस बी। सो बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन ए पी। सो हेंस प्रूव्ड that this is in AP. So hope this video would be helpful to you, and thank you.